ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा, उनका एक नाम वैद्यनाथ भी है, क्योंकि बाबा न केवल आत्मा के अपितु शरीर के भी विभिन्न रोगों को सदाकाल के लिए दूर करने वाला है। और उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है बाबा की एक श्रीमत, अन्न की परहेज। क्योंकि बाबा के जब हम बनते हैं तो हमें सात्विक भोजन का महत्व पता चलता है, और जब हम अपने खान पान को परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे मन पर पड़ता है, न केवल हमारा मन शांत होता है, न केवल मन में शुद्ध व अच्छे संकल्पों का उद्गम होता है, अपितु साथ साथ हमारा देह, ये शरीर भी तंदुरुस्त कैसे रहे उसकी विधि भी हमें बाबा सिखाते हैं। तो बाबा हमारी बुद्धि को इतना शुद्ध स्वच्छ कर देते हैं, जो हमें तन और मन दोनों को कैसे स्वस्थ रखना है वो तरीका भी आ जाता है। तो आज की मुरली भी हमें सदा काल निरोगी कैसे रहें, कैसे आत्मा और शरीर स्वस्थ रहे, वो विधि क्या है और उससे सिद्धियाँ क्या क्या होती हैं, उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक बता रही है। बहुत ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 तारीख, 17 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। भोजन तो शुद्ध होना चाहिए, परंतु भोजन जो बना रहा है वो आत्मा भी पवित्र होनी चाहिए। तो ये बहुत महीन परहेज है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं बाबा। तो आज बाबा ने कहा, उत्तर है सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि हठ योग करना है, नहीं। हाँ, अपना तन मन धन संबंध जो भी शक्तियाँ हमें बाबा से मिली हैं उन्हें ईश्वरीय सेवा में अर्पित करनी है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो क्लास में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स को देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है। यूनिवर्सिटी भी है और बगीचा भी है, परंतु नंबरवार तो है ही। बगीचा है तो फूल नंबरवार है। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न ज्योति, कहाँ अक भी देखता हूँ। तो बाबा के वैरायटी बच्चे हैं। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं। किसको? शिव बाबा को, कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ, पतित से पावन बनाओ, कहते हैं ना। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, वह बागवान भी है, खिवैया भी है। बहुत सारे नाम है बाबा के,
है ना, बागवान भी है, खेवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। जो आत्माएं पवित्र होती हैं उन्हें देखकर बाबा खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, है ना। ऐसे नहीं समझ पाएंगे। नंबरवार क्यों है? बुद्धि का फर्क है ना। यह है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। बाबा कभी भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। डेफिनेटली बाबा तो हमें पवित्रता की आज्ञा देते हैं, पवित्रता की धारणा सिखलाते हैं। फिर घर में रहते हैं तो कोई तो पवित्र बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। तो कोई फूल है तो कोई कांटा है, कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। अगर पूछ रहे हैं बाबा से इसका मतलब हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो, है ना। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भल खाओ। ना करेंगे क्या? बाबा ना नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं इसका मतलब अपनी दिल है ना। बाबा समझ जाते हैं आत्मा क्या है। तो आत्मा नहीं कर सकती है इतना ज़्यादा। तो बाबा भी नहीं चाहते कि और बोझ चढ़े, तो फिर परमिशन दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। तो एक्चुअली में क्या है? मोह है, इसीलिए ऐसा कहते हैं। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। बाबा सब बातें समझा रहे हैं। उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है ना। हर चीज को करने का अगर लक्ष्य है तो तरीका निकल आता है। अगर नहीं है तो फिर बहाना भी बहुत होता है कि ये है, कई कारण बता देते हैं। वो कहते हैं इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए, है ना। समझो, आपको देवता बनना है तो फिर परहेज तो करनी पड़ेगी ना। तो देवी देवताओं को क्या भोग लगाएंगे, कौन भोग बनाएगा? परहेज तो करते हैं ना। तो हमने जो बनना है उस हिसाब से परहेज भी तो करनी पड़ेगी ना। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। ये जितना और उतना है। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, अनेक तरह की बातें आएंगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ, मजबूरी में, लाचारी में। ऐसे नहीं कि हमेशा। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल, है ना। अगर योग बल नहीं है, आत्मा कमजोर है, तो फिर परहेज नहीं कर पाएगी। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है, युक्ति से चलना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ऐसे कोई हठ योग नहीं करना है।
यह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, हेल्दी रखना है बॉडी को, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण हेल्दी रखना है, लेकिन परहेज भी रखनी है, ये भी ध्यान रखना है। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती है। बाबा एक एक बात इतनी क्लैरिटी से समझाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है पूछने के लिए। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ी बात है तो छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। बाबा तो सदगति दाता है, बड़े ते बड़ा है। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है। भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। ठीक है, रावण बलवान है, विकार बलवान है, लेकिन है तो हमारे दुश्मन ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है, रावण की महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। विकारों की महिमा थोड़ी ना होती है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। तो ऐसे प्रश्नावली बनाकर पूछते हैं ना, तो बुद्धि चलती है और फिर उन्हें क्लियर करो। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था? इस तरह से पूछ सकते हैं। अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ये कंट्रास्ट है ना। पहले उनकी बुद्धि चलवानी है प्रश्नावली पूछकर और फिर समझाना है। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, कई आते होते हैं ना, नए नए होते हैं तो बार बार आकर पूछते हैं कि हमसे ये नहीं होता, क्या करें? तो उन्हें बाबा कहते, अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। चलो, धारणा नहीं होती है, बाबा को तो याद करो, बादशाही को तो याद करो। अल्फ बाप ही कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। जितना हो सके याद बढ़ाते जाएंगे ना, तो धारणा भी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया है ना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। शिव जयंती मनाते हो तो भारत स्वर्ग था, यह नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं।
समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़ी समझते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति का भी अर्थ क्या है समझते थोड़ी हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना, बस बाबा पर निश्चय हुआ तो लक्ष्य भी मिल गया कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को, है ना। बरसात का देवता, उन्हें इंद्र कह देते हैं दुनिया में। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? बाबा कहते हैं इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। ये भक्ति मार्ग के अनेक कथाओं में, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो बाबा कहते हैं आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे, है ना। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। हम वर्तमान समय पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, यह तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे। ऐसे कहते हैं ना कि अगर भगवान की ताकत है तो सब बादशाह बना दे भगवान। भगवान तो ताकतवर है ना, कुछ भी कर सकता है। अब फिर कहते हैं फिर प्रजा कहाँ से आएगी? सारे ही राजा बन जाएंगे तो प्रजा कहाँ से आएगी? तो प्रजा का ही तो राजा बनेगा ना। यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है, अब तो वो भी नहीं है। ये तो बाबा के टाइम की बात है। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लकब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े, केवल लकब लेने से चाहे कैसे भी लिया उसी से बात नहीं बनती है। फिर चाल चलन, रहन सहन, रॉयल्टी भी तो होनी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे, तन भी गोरा, मन भी गोरा, आत्मा भी बिल्कुल गोरी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। तो ये आत्मा की बात है। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। वो है सतु प्रधान सतयुग, यह तमु प्रधान कलयुग। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है। बाबा के पास आते हैं, यहाँ भी आते हैं कई, तो यहाँ पर छोड़ कर जाते हैं मधुबन में।
तो बाबा कहते, कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती है, बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। हम्म, पूछते हो तो क्या कहेंगे, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। पक्का नोट करनी है ये बात कि अगर बाबा ने जो हमें परहेज सिखाई है, जो श्रीमत दी है, उस पर अगर हम नहीं चलते हैं, धारणा नहीं करते हैं, तो फिर गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। देवता बनते हैं ना, तो देवताओं का चाल चलन खान पान कैसा होता है, सोचने का विषय है ना। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। पूछते हैं बाबा कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनेंगे, क्या बनेंगे? तो सब क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, सीता राम थोड़ी ना बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा अपने में देखो, ऐसे गुण हैं, हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकेंगे? नारद की भी कथा है ना, जो कथा बताते हैं ना कि अपनी चेहरा आईने में देखा तो क्या था, बंदर दिखाई दिया। तो नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त यानी नारद हैं, है ना। तो जब तक आत्मा में अंदर 5 विकार हैं, विकारों का अंश है, तब तक इतना ऊंचा पद नहीं मिल सकता। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। खुद ही खुद से पूछो। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते। नहीं, पता होना चाहिए, नहीं परहेज है, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते हैं। यह नाटक है, सब पाठधारी हैं। तो एक है धारणा की बात, फिर ये सृष्टि रंगमंच क्या है, ड्रामा का राज क्या है, ये भी समझना है, धारण करना है ना। ड्रामा हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो बाबा कहते हैं ये नाटक है, हम पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आते हैं, पाठ तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पाठ है। कितने पाठधारी हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा, है ना। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। यहाँ पर एक जैसे नहीं है सब आत्माएं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे, कोई कैसे, है ना। ये साधारण वृक्ष नहीं है, साधारण बीज की तरह नहीं है कि जो बीज बोएंगे वही फल उगेंगे। यहाँ पर बीज एक ही है, परंतु वैरायटी धर्मों का झाड़ है। यह बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर बात में बुद्धि चलानी होती है
ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं। बच्चों में वैरायटी है ना, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। तो पहले तो टेप में ही भरा जाता था। पहले तो रिकॉर्ड्स होते थे, फिर टेप में भरा जाता था। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है ना, सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो अभी तो कोई भी बाबा को ये नहीं कह सकता कि बाबा मुरली सुनने का टाइम नहीं है या नहीं सुन सकते, है ना। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अभी तो। कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी एक ईंट मकान में लगा देना। भावना है ना, तो भावना का भाड़ा तो मिलेगा ना। 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। वैरायटी बाबा के बच्चे हैं, तो हर एक जितना सामर्थ्य है उस अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। दुनिया में भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फिर एवज़ा मिलता ही है। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए, अल्पकाल के नहीं, आधा कल्प के लिए हमें प्राप्ति होती है यहाँ पर। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने ना हमारे सामने। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, तो इस समय का ही गायन है बाबा का, भोलानाथ अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर लो, है ना, जो कुछ करना है अब भी कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम यह बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तो जितना जानते हैं उस अनुसार सफल करते हैं। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना। यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। यह भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। ये भी बाबा के नाम है ना। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था। उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर कर हीरे जवाहर ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है दुनिया में रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं,
सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। बुद्धि में बस एक बाबा, दूसरा कोई नहीं। बाबा ही हमारा संसार है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है ना? खुद चेक करो अंतर्मुखी होकर। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच बनाना है। अगर अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो क्या करेंगे? तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। सफल करना है और रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा। दो स्मृतियां, एक आदि स्वरूप कौन सा है? देवता स्वरूप, और अनादि स्वरूप बिल्कुल निराकारी ज्योति स्वरूप परम धाम में जो है। तो आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। कैसे बनेंगे पवित्र और योगी? जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति से अपने निजी स्वधर्म को अपनाएंगे। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म क्या है? पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आदि भी वही है, अनादि भी वही है, और अभी भी बाबा ने हमें पवित्र ब्राह्मण बनाया है। तो ये स्मृति में आएगा ना। ये तो मध्यकाल के संस्कार हैं पवित्रता के, तो छोड़ना मुश्किल नहीं है। सहजता से संपूर्ण पवित्रता को अपना लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है ना? उसी आत्मा का योग लग सकता है जो पवित्र है। स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहा जाता है, परंतु सहज योग में अलबेलापन नहीं आना चाहिए। मन को एकाग्र करके बिल्कुल शक्ति रूप बनना है। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अंतर्मुखी है ना, उसको फिर बाह्य मुक्ता आकर्षित नहीं करती। कभी मन मत, कभी पर मत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। ये निशानी है। अंतर्मुखी सदा सुखी रहेंगे, बाहर मुक्ता से बिल्कुल अलग। अच्छा, ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे। हमें देख कर और करेंगे।